जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा कुछ अच्छा ही न लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकान न हो, तो समझ लेना कि इतिहास रचने वाला है। ये कहना था नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया। 3 पॉइंट थ्योरी द इनफाइनाइट गेम बुक क्या कहती है, जो आपके और मुझ पर लगाने का ये बिल्कुल सही समय है। पहला थ्योरी का पॉइंट कि जीवन में आप तब सफल होते हैं जब आपके पास में आपसे बड़ा कोई मकसद या लक्ष्य होता है। द गोल शुड बी बिगर देन यू योरसेल्फ। आपका लक्ष्य आपसे भी बड़ा होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं जस्ट कॉज, या जिसे हम बोलते हैं जीवन का मिशन। मिशन का अर्थ पैसा कमाना नहीं है। मिशन का अर्थ है कुछ ऐसा करना जो समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए सबसे सही हो, और उसको करने के लिए ही आपका जन्म हुआ हो। जैसे कि नीरज चोपड़ा अपने 12 साल की उम्र में जब 85 किलो के थे, हरियाणा के गबरू जवान, और लोग उन्हें मोटा मोटा कह के चिढ़ाते थे, तब उन्होंने ठान लिया था कुछ मैं ऐसा करूंगा जिससे ना केवल अपना गांव, बल्कि शहर, बल्कि देश और पूरी दुनिया में अपना नाम चमकाऊंगा। यहां से जस्ट कॉज क्रिएट हुआ, यहां से मिशन क्रिएट हुआ, और मिशन आगे जाकर इतना बड़ा हो गया कि मिल्खा सिंह और पीटी उषा भी जब देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जिता पाए, तो नीरज ने इसको अपना मिशन बना लिया, जीवन का ध्येय बना लिया, और इसे संकल्प लेकर पूरा करने में रात दिन जुट गए। मैच के एक दिन पहले वो रात को इस उम्मीद में, इस सपने में और इस भाव में सोए कि कल सुबह स्टेडियम में राष्ट्रगान बजेगा ही बजेगा, और राष्ट्रगान तब बनता है जब गोल्ड मेडल आता है। ये था उनका मिशन, ये था उनका जस्ट कॉज, जो उनसे भी बड़ा था, क्योंकि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे देश का नाम रोशन हो सके। दूसरा फैक्टर, आपके गुरु का, आपके मेंटर का विजन क्या है। वो गुरु या मेंटर आपके माता पिता, दोस्त, कोई भी हो सकते हैं, आपके कोच हो सकते हैं। उनका विजन क्या है, वो क्या सपना देखते हैं आपके लिए। जैसा कि नीरज चोपड़ा के गुरु जी थे, ओ हॉर्न उनका नाम, जो जर्मन के जो जेवलिन थ्रोवर थे, और यूनिवर्स में आज तक उतना लंबा 104.8 मीटर्स का जेवलिन थ्रो आज तक किसी ने नहीं फेंका है। पर दुर्भाग्यवश वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, कुछ फाउल हो गया, कुछ किसी कारण से डिस्क्वालीफाई हो गए। तो वो अपने शिष्य नीरज को हमेशा बोलते रहे कि कम भी फेंकोगे तो भी चलेगा, पर वो सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गुरु का विजन, गुरु की दृष्टि, और उसके बाद में जो स्टूडेंट है उसका मिशन, ये दोनों मिलकर दो सबसे बड़े फैक्टर बनते हैं सक्सेस के लिए। देखिए, आपके गुरु कौन है ये बहुत मायने रखता है। दुर्योधन के गुरु थे शकुनी मामा। अब शकुनी मामा जैसे थे, दुर्योधन का हश्र भी वैसा हुआ। जबकि अर्जुन के गुरु थे श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण थे तो फिर हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मार्गदर्शन इतना सटीक था कि मंजिल मिलनी तय थी। तो आपके गुरु कौन है इस पर बहुत निर्भर करता है, उनका विजन क्या है, और दूसरा आपका अपने जीवन में मिशन क्या है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, और मुझे बहुत पसंद है ये, कॉम्पिटिटर्स मोटिवेशन। आपके प्रतिद्वंदी आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, और उन सब बातों को आप स्वयं पर कैसे लेते हैं। आपका रिएक्शन होता है कि आप रिस्पॉन्स देते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के स्टेटमेंट का। जैसे कि जो पिछले ओलंपिक के जेवलिन थ्रो के गोल्ड मेडलिस्ट थे जोहानेस वेटर, उनका कहना था नीरज चोपड़ा के बारे में कि भाई तुम बहुत अच्छा जेवलिन फेंकते हो और तुम बेहतर भी कर सकते हो, पर तुम मुझे हरा नहीं पाओगे।
अब अगर नीरज चाहते तो उस समय प्रतिक्रिया दे सकते थे, उस समय रिएक्ट कर सकते थे, पर उन्होंने कुछ ना बोलना उचित समझा। क्योंकि बहादुर जो होते हैं, योद्धा जो होते हैं, जिनका संकल्प मजबूत होता है, वो बोलकर जवाब नहीं देते, वो कर कर जवाब देते हैं। चाहे सचिन तेंदुलकर का 100वां शतक न लगने पर आलोचना हुई तो उन्होंने बोलकर जवाब नहीं दिया, उन्होंने 100वां शतक लगाकर जवाब दिया। वैसे ही नीरज ने जवाब दिया अपने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर, और जिन्होंने उनकी आलोचना करी थी, लास्ट ओलंपिक के गोल्ड मेडल विनर, उनका 9th पोजीशन आया। तो 3 फैक्टर थ्योरी बोलती है आपकी सक्सेस 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला, आपका मिशन क्या है? क्या आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो काम कर रहे हो? तो वो आपका मिशन नहीं हो सकता। और पैसा तो आता ही है ना, बाय प्रोडक्ट है मनी। तो आज क्या नीरज चोपड़ा के पास में पैसे की कमी है? करोड़ों रुपए के इनामों की बरसात उनके ऊपर हो रही है। तो आपका मिशन क्या है? पहले मिशन चेक करो, जो आपसे बड़ा होना चाहिए, जो केवल पैसा नहीं होना चाहिए। किस काम के लिए आपका जन्म हुआ, यह पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको मेंटर कौन कर रहा है, आपको कोच कौन कर रहा है, वो कोच का विजन, उनकी दूरदृष्टि या उनका सपना आपके लिए क्या है। और तीसरा, कॉम्पिटिटर का मोटिवेशन क्या है। तो मेरे हिसाब से सक्सेस का फॉर्मूला है मिशन प्लस विजन प्लस मोटिवेशन। मिशन किसका? खुद का। विजन किसका? आपके गुरु का। और मोटिवेशन किससे? आपके कॉम्पिटिटर से। अगर दोस्तों ये 3 फैक्टर आपने लगा लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता सफल होने से। आइए अब इसको लगाकर देखकर आप पर, मुझ पर, हम सब पर। सबसे पहले मैं पूछता हूं, आपका मिशन क्या है? सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, या कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ, या IITian बनना चाहता हूँ, या IIMS क्लियर करना चाहता हूँ, या PSC या UPSC की एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, परंतु आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपका मिशन क्या है मैंने पूछा। मैंने ये नहीं पूछा आप क्या करना चाहते हो। जो आप करना चाहते हो उसके बाद क्या होगा उसके बारे में आपने सोचा है? मतलब पैसा नहीं, मतलब जो आप काम करना चाहते हो उससे सोसाइटी को क्या फायदा होगा, उससे देश को क्या फायदा होगा, उससे पूरी ह्यूमैनिटी को क्या फायदा होगा। आप सबसे पहले वो मिशन देख लो। दूसरा, आपको मेंटर कौन कर रहा है, आपके गुरु कौन है, आपके कोच कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन के रूप में हमने शकुनी मामा को गुरु बना के रखा हुआ है, या फिर श्री कृष्ण जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। और तीसरा, कॉम्पिटिटर्स ने जो आपके बारे में बोला है, अरे तुमसे ना हो पाएगा गुड्डन, तुम ये नहीं कर सकती, अरे लड़कियां थोड़ी बन सकती हैं पायलट, अरे लड़के कैसे बनेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनका एग्जाम के अंदर स्कोर ही 60% भी नहीं बना 12th में। ऐसे सारे जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। वो आपके बारे में जो बोलते हैं तो आप प्रतिक्रिया क्या देते हैं, आप रिएक्ट कैसे करते हैं। बस 3 चीजें दोस्तों मिला दो, आपका मिशन, गुरु का विजन और कॉम्पिटिटर का मोटिवेशन, तो यू आर अनस्टॉपेबल।